नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी निर्भया मॉडल अब कोलकाता में इस्तेमाल कर रही है, पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल कर रही है। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर खड़े होकर के जजेस से कह रहे हैं कि महिलाओं के मामले में जल्दी से न्याय दे। वैसे ही जैसे लाल किले से खड़े होकर कहा था कि महिलाओं के प्रति कोई अपराध नहीं होने चाहिए, अपराध करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है फिर होता यह है कि जब वो लाल किले से बोलते हैं कि महिलाओं से अपराध करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, तो गुजरात में बिल्किस बानो से गैंग रेप करने वालों को छोड़ा जाता है, माला पहनाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, आरती उतारी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से आज जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने देश के तमाम जजेस को संबोधित कर रहे थे, और जब उन्हें संबोधित कर रहे थे उसी वक्त आईआईटी बीएचयू के जो बलात्कारी थे, उस बालिका के गैंग रेपिस्ट थे, उन दो गैंग रेपिस्ट को छोड़ा जाता है और उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। हां, वही दोनों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान, इन दोनों के साथ ये होता है। और उसके बाद उनको ससम्मान वो किया जाता है कि पता नहीं कौन से आजादी की लड़ाई जीत के आए हैं या कौन सी देश की सुरक्षा करके आए। बेटियों की आबरू लूटने वालों को आरती उतारना, माले पहनाना और उनका सम्मान करना, ये भाजपा का नीति और नियत। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बिल्किस बानो को शिकार बनाया था, उसके परिवार के लोगों की हत्या की थी। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के टीम के मेंबर। जमानत क्यों मिल गई? क्योंकि लचर अभियोजन था, सरकार की तरफ से अभियोजन ही नहीं सही था। चार्जशीट में सारे सबूत मौजूद, बावजूद इसके यह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मौजूद है, यह भी नहीं कह सकते कि सबूत नहीं। सक्षम पटेल उनमें से एक, वो अभी जेल में, उसकी बेल पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। यह है भाजपा मॉडल। यह है भाजपा मॉडल कि राजकोट में डीवी पाटिल कॉलेज के जो एजुकेशन ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के मुखिया और उनके तमाम सारे ट्रस्टी 21 साल की एक लड़की को शिकार बनाते हैं और न जाने क्या क्या उसके साथ करते हैं। कैसे भाजपा उसे बचाने का काम करती है और सब कुछ करती है। यह स्थिति होती है। डीबी पाटिल मात्रो क्या करके इस तरीके से है सब जो वहां पर, और वो 21 साल की लड़की जिस तरह से शिकार होती है, छात्रा थी वहां, उसका यौन शोषण होता है, उसके साथ रेप होता है और बहुत कुछ होता है, बार बार होता है। तो इस सच को भी देखिए, इस सच को भी देखिए कि आंध्र प्रदेश में सीसीटीवी और हिडन कैमरा लगाया हुआ था और बाथरूम में, वॉशरूम में उन लड़कियों के जो इंजीनियरिंग की छात्रा थी, और वो जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए, उसका मैनेजमेंट भाजपा का है। साहब 300 लड़कियों के उसने पोर्न फिल्म बनाई है इसी तरीके से।
तो यह भी खेल होता है। और यह इसी तरह का खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था 2 साल पहले। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे और सब कुछ हुआ था। सारी चीजों पे पर्दा डालने का काम किया गया। कैसे उनके हॉस्टल में लगाए गए थे कैमरे, और उन लड़कियों के कैसे कैसे क्या क्या बनाए जाते थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो चांसलर भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य बन जाता है। यानी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है वो भाजपा में सम्मानित किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी निर्भया पे शोर मचाती है, वो तमाम मुद्दों पे शोर मचाती है। वो जाके कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर के, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ हुई घटना को लेकर वैसे ही शोर मचाती है जैसे एक समय में निर्भया को लेकर के घेरा गया था केंद्र की सरकार। और जिस तरीके से उसे बताया गया था जैसे उस सरकार ने ही रेप किया। हालांकि उस सरकार ने न्याय भी दिया था, तुरंत आरोपी गिरफ्तार हुए थे, सब कुछ हुआ। लेकिन यहां पर भी आरोपी गिरफ्तार हो गए, सारी चीजें हैं, सीबीआई के पास जांच है जो केंद्र सरकार के, फिर भी भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही। आज उसको लेके असम में विरोध प्रदर्शन था, वहां पर कलमबंद हड़ताल एक प्रकार से हो गई थी और वहां पे भी अस्पताल, नर्सेस सब हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में क्या हो रहा है इस पर बात नहीं। तो आप इससे समझिए कि ये इसी तरीके से करके सरकारों को कैसे बदनाम करते हैं, उनको लांछित करके इस तरह से स्थितियों में लाते हैं। निश्चित रूप से सरकार का काम होता है एक बेहतर माहौल देना, इस तरह की घटनाएं ना हो। तो लेकिन क्या गुजरात की घटना को स्वीकार करना उचित होगा? क्या महाराष्ट्र में जो नर्स के साथ गैंग रेप हुआ या रेप हुआ उस पर स्वीकार होगा? क्या बदलापुर में बच्चियों के साथ जो रेप हुआ, बीजेपी के ही नेता का स्कूल था और उसमें जो घटना हुई, क्या वो स्वीकार्य होगी? क्या स्वीकार्य होगी जो घटनाएं और तमाम हो रही? और आईआईटी बीएचयू की उस छात्रा के बलात्कारियों को, गैंग रेपिस्ट को रिलीज करना, वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के मोदी सेल के, आईटी सेल के वो नेता थे। और रेप करने के बाद वो आराम से जाते हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा निपटाते हैं, वहां पर काम करते हैं, वहां ऐश करके आते हैं और उसके बाद में जब गिरफ्तारी होती है तो जज जो है उनको सुविधा मिलती है जेलों में भी, और अब छूट के आ रहे हैं तो माला पहनाए जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल भी है, चरित्र भी है, चेहरा भी है। सबको दर्शाता है कि जिस तरीके से वहां अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही, चिंताजनक क्यों हो रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है आरएसएस ने कि आपका ओरा खत्म हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इधर सभी जगह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगातार गर्त में जा रही है। उसकी हालत खराब है। यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यह चर्चा आज हो रही है केरल में। उस केरल में बैठ के जहां पर भी तमाम फिल्म से जुड़ी हुई अभिनेत्रियां आज शिकायत कर रही हैं कि उनके साथ 2012 में, 2013 में, 2014 में जो है यौन शोषण हुआ था। इतने सालों बाद उन्हें मीटू याद आ रहा है। बहरहाल, और यह शोर मच रहा है उसी समय वहां आरएसएस की मीटिंग चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गए हुए हैं और नेता गए हुए हैं, और जाकर के वो जो कथित तौर पे सामाजिक संगठन है, जो सांस्कृतिक संगठन है, कहता है, जिसने एफिडेविट दिया था
वो राजनैतिक चर्चा कर रहा है कि कैसे चुनाव जीते जाएं, जम्मू कश्मीर में कैसे जीते जाएं, हरियाणा में। तो इसके लिए नफरत फैलाने की जरूरत है। तो नफरत फैलाने का काम जो वहां सिखाया जा रहा है उस पर काम भी हो रहा है। और चरखी दादरी हरियाणा में है, वहां पर जो बिहार से आए प्रवासी मजदूर थे उन पर यह आरोप लगा के कि वो बीफ खा रहे हैं कथित गौरक्षकों ने, जो भाजपा के ही है, उन्होंने हमला किया। एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 बाकी घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, पता नहीं उनका भी क्या होगा। लेकिन यह किया जाता है। जब यह किया जाता है तो नफरत फैलती है। तो नफरत फैलाने का काम इस तरीके से किया जा रहा है जबकि कोई बीफ नहीं खा रहा था, लेकिन इस तरह हमला करके मार डाला जाता है। तो यह किया जाता है। आज ही जब नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं मेरठ से लखनऊ के लिए, तो उसी ट्रेन में सवार एक लड़की कहती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया पूरी बोगी पर, और जब वो वहां से निकल रही थी तो किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी की गई और क्या क्या किया गया वो उसने खुद बताया। यानी आप समझिए, नफरत फैलाइए, लड़कियों का इस्तेमाल कीजिए और उनके साथ में कुछ भी कीजिए। उधर मोदी कहेंगे कि नारी सम्मान, नारी न्याय, नारी वो, तो न नारी को न्याय की बात होगी न कुछ होगा। तो जजेस को जब वो समझाते हैं कि इस पे त्वरित वो कीजिए, न्याय दीजिए, तो उन्हें त्वरित बेल मिल जाती है रेपिस्ट को, और वो रेपिस्ट सीधे मोदी से जुड़े हैं, किसी और से नहीं। तो यह समझा जा सकता है। इसके बाद जिस तरीके से नफरत का खेल चल रहा है वो आगे बढ़ता है, और यह खेल पूरे देश में हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। तो आप यह समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है। नफरत के खेल का ही एक उदाहरण देता हूं कि अभी हाल ही में गौ मांस के इनाम पे नोएडा में वहां पर हमला होता है, और जिस तरीके से जानलेवा हमला होता है वह अपने आप में बड़ी बात। गाजियाबाद में होता है तो ठेकेदार बना के छोड़ दिए हैं कुछ लोग, और वो ठेकेदारी करते हैं इसकी, और उसमें हमला बोलते हैं। इस हमले के पीछे वजह होती है नफरत फैलाना, यह समझाना कि गौ हत्या कर रहे हैं, गौ मांस खा रहे हैं, और ये क्योंकि हमारे देश में गाय से एक जुड़ाव महसूस किया जाता है, हम गाय माता कहते हैं, या और बहुत कुछ। तो आप इससे समझिए कि इस तरह से ये किया जाता है। दूसरा, लड़कियों के साथ में हर तरह का अपराध हो रहा है। झांसी में 3 साल की बच्ची से रेप हुआ, अयोध्या में 4 साल की बच्ची से, बनारस में 4 साल की बच्ची से रेप हुआ। क्यों हो रहे हैं रेप, क्यों हो रही है घटनाएं? क्या हम अपने घर में अपनी बहन, बेटियों, मां सबके साथ क्या यही करते हैं? वो तो हमें मां, बहन और सब नजर आती, तो फिर दूसरे की बच्ची, दूसरे का कोई भी, तो वो हमें क्यों नहीं नजर आती? वजह साफ कि हमने नैतिकता और मौलिकता खत्म कर दी। मानवता और नैतिकता जो सिखाई जाती थी, हमें पढ़ाया जाता था नैतिक शिक्षा, वो नैतिक शिक्षा खत्म कर दी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको लेके आती है, वो नफरत की तरफ लेके आती है। नफरत में तमाम कोर्सेज हटा दिए जाते हैं, तमाम चैप्टर हटा दिए जाते हैं, तमाम तथ्य हटा दिए जाते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो आपको जब नफरत पढ़ाई जाएगी, नफरत के किए जाएंगे, तो यही है। बीडी सावरकर ने लिखा था कि दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ में व्यभिचार कीजिए और बहुत कुछ कीजिए।
और उन्होंने जिस तरीके से कहा था वही ये पालन करते हैं, वही माफी वीर। अब मोदी भी माफी मांगने लगे उसी माफी वीर की तरह। तो वही बीडी सावरकर, वो खुद भी पकड़ा गया था इसी तरह के आरोप। और बीडी सावरकर लेकिन ये कहता है कि वो खुद गऊ मांस खाता था, तो उस बात पे नहीं बात करें। खुद भारतीय जनता पार्टी के गोवा में नेता कहे गोमांस पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे वहां पर कहा कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लगेगा। यानी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करेंगे, चाहे गौ माता की बात हो चाहे लड़कियों की बात। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, वही चल रहा है। इन्हीं सारी नफरत की लड़ाई से ही तो राहुल गांधी लड़ते हैं। और राहुल गांधी जब इस नफरत की लड़ाई से लड़ते हैं तो उन्हें लांछित करने का काम किया जाता है। राहुल गांधी ने यही समझाया था कि आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे या आपको जात के नाम पे लड़ाएंगे, ये आपको नफरत फैला के लड़ाएंगे। ये वास्तव में लुटेरे हैं। आप याद कीजिए, आजादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस हिंदू महासभा हिंदुओं को का तुष्टीकरण करके और बांट रही थी और अंग्रेजों की एक प्रकार से मदद कर रही थी। उधर मुस्लिम लीग मुसलमानों को भड़का करके लेके आ रही थी और दोनों डर दिखाते थे। एक मुसलमानों का डर दिखाता था, एक हिंदुओं का डर दिखाता था, और दोनों इसी आधार पर खड़े हुए। आज भी वही हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में आपको कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश का डर दिखाती है, कभी मुस्लिम्स का डर दिखाती है, कभी कुछ और डर दिखाती है, और डर के बूते ऐसा सरकार बनाते हैं, डर के बूते सत्ता में आते हैं और नफरत फैलाते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी दूसरे और नाम। तो यही इनका मोडस ऑपरेंडी है जो इन्हें अंग्रेज दे के गए। यही काम पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता। तो यह इस बात का सबूत है कि यह आपका तुष्टीकरण करके सत्ता पाते हैं। यदि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो शायद 90% समस्याओं का समाधान यूं हो जाएगा, क्योंकि तब सच्चे लोग आएंगे। इसलिए पहचानने की जरूरत। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्भया 2 का खेल खेल रही है वो पकड़ा जाएगा और उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरत इसकी। जय।